हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे इस सेकंड वीडियो में। तो मैं अभी जो है छत पे आई हुई हूँ और धूप काफ़ी हो रही है, आप देख सकते हो। और आसमान भी बिल्कुल साफ़ है। तो मेरा मन किया था रूम से बाहर निकल के यहाँ छत पे आके पढ़ने को, क्योंकि रूम में मेरा जो है रूम है ना, बहुत ही छोटा है, पैक है और अंदर धूप नहीं आती है और लाइट नहीं आती, सनलाइट। तो मैं तो बायोलॉजी की बुक लेके आई थी, तो मुझे बायोलॉजी पढ़ने का मन था। तो मतलब जब भी बायोलॉजी पढ़ती हूँ ना, मेरा मन हमेशा सनलाइट में या कहीं अच्छी लाइट में पढ़ने को ही करता है, ऐसे रूम में नहीं जहाँ लाइट ना आती हो। भाई मेरा रूम जो है ना, मैं वहाँ पे ठीक से पढ़ नहीं पाती, मतलब सनलाइट नहीं आती ना। तो बायोलॉजी पढ़ने का फील जो है ना, वो आपको सनलाइट में पढ़ने में ही आती है और इंटरेस्ट भी आता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे छत पे हूँ अभी इस वक्त, और मैं 11th की एनसीईआरटी खोली हुई हूँ, विच इज़ चैप्टर नंबर 1 आई एम रीडिंग फॉर रिविजन द लिविंग वर्ल्ड। सो गाइस, जैसे कि अभी नवंबर आ चुका है, तो हमें जो है चीज़ें रिवाइज़ करनी है, 11th की भी साथ ही साथ 12th की भी, है ना। तो हमारे पास टाइम कम है, लेकिन अगर हम अच्छी प्रॉपर स्ट्रैटेजी से पढ़ेंगे ना, तो हम सक्सेस हो जाएंगे, बोर्ड्स में भी और साथ ही साथ नीट के एग्ज़ाम में भी। तो जो अगर आप लोग को एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, तो आप इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को स्किप कर दीजिए, क्योंकि इन सब में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ उतनी बताई नहीं जाती। अब जिस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इंट्रोडक्शन में, वो मैं आपको बता दिया करूँगी। जैसे कि ये लिविंग वर्ल्ड है, तो इसमें इंट्रोडक्शन अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी मीनिंगफुल चीज़, यूज़फुल चीज़ आपको नहीं मिलेगी। जो भी यूज़फुल चीज़ है वो आपको टॉपिक वाइज मिलेगी। और मैं आपको बता दूं कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको पूछ सकता है, वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी से, स्पीशीज़ से और इन सब टॉपिक से ही पूछेगा क्वेश्चन बना के, और किंगडम से। तो इस चैप्टर में खाली आप इन टॉपिक्स पर ही फोकस कीजिए, ओके। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, जैसे यहाँ पे आपसे टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती है, कैटेगरी क्या होती है, ये पूछ सकता है। और आपसे रैंक के बारे में पूछ सकते हैं कि रैंक क्या है। तो रैंक तो बेसिकली वही है कि कैटेगरी जो है वही डिनोट करती है रैंक को, तो कैटेगरी ही है, क्या है, रैंक है। स्पीशीज़ क्या है भाई, पूछ सकता है, मैंजिफेरा, सोलेनम, पैंथेरा, ये सब क्या है, जेनरा है, क्या क्या किसको रिप्रेजेंट करते हैं ये, तो ये सब आपसे पूछ सकता है। और आप देखेंगे कि हाँ, जैसे ये ब्रैकेट मैंने किया है, ये कॉन्वोल्वेसी इस फैमिली का नाम है, सोलेनेसी, ये इंक्लूडेड है किसमें, आपके ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है एक, इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं हाईलाइटर की मदद से, ठीक है। कैट किस में आती है, फेलिस में। डॉग आता है फेलिडे में। और सोलेनम, पेटूनिया, डटूरा, ये सब फैमिली सोलेनेसी में आते हैं। और ये जो टेबल आपको दिख रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको तो पढ़ के जाना ही जाना है, इसको स्किप नहीं करना है। पूछ सकता है कि मैन, भाई होमोसेपियंस जो होते हैं, मैन का क्या होता है बायोलॉजिकल नेम, हाउसफ्लाई का क्या हो सकता है, तो मस्का डोमेस्टिका, मैंगो का होता है मैंजिफेरा इंडिका, है ना। मैंगो का सभी को मालूम ही होता है ऑलमोस्ट, जो भूलते हैं बच्चे वो भूलते हैं वीट का और हाउसफ्लाई का। तो वीट का होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। इन सब के जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करके ही जाना है चाहे कुछ भी हो। और कुछ बच्चों को ये भी याद करने में प्रॉब्लम आती है, भूल जाते हैं कि पहले जीनस आता था या स्पीशीज़ आता था, या क्लास पहले या ऑर्डर बाद में। तो ये कन्फ्यूजन ना हो, तो इसके लिए एक सीक्वेंस, एक न्यूमोनिक मैं आपको बता रही हूँ। काइंडली, कैसे काइंडली प्लेस चॉकलेट ओनली फॉर गुड स्टूडेंट्स। तो ये सीक्वेंस आपको अगर याद रहेगा, तो फिर आप कभी भी इसमें नहीं अटकोगे, कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं होगे। और एक और चीज़ बता दो कि स्पीशीज़ तो भाई जैसे जैसे आप नीचे जाते हो ना, किंगडम से फाइलम, फाइलम से क्लास, क्लास से ऑर्डर, जैसे जैसे नीचे जाते हो, उतनी सिमिलैरिटी जो होती है वो घटती है या बढ़ती है, इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो आप किंगडम के, अगर किंगडम की तरफ जाओगे ना, ऐसे जाओगे उल्टा, स्पीसीज़ से किंगडम जाओगे अगर, तो सिमिलैरिटी जो है आपकी, वो जो है वो घटती है, ठीक है, घटती है। और नीचे जाओगे तो सिमिलैरिटी बढ़ती है, ठीक है। और जो है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज़ द डिफ़िकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेशनशिप टू अदर
टेक्स्ट। आप जितनी ज़्यादा कैटेगरी होगी उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी आपको, है ना, हमारी सिमिलैरिटी बताने में, है ना। तो यही था इसमें। और जो नेक्स्ट चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, इसका भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।